नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इफ इन सिमिलर ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। अब देखिए उन्होंने हमें बोल दिया भाई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, कौन कौन से, ये देखो एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास पीक्यूआर, ठीक है ना, ए बी सी और ये है पी क्यू आर, करेक्ट। दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है आपको, गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, सही है। अब सुनो, अगर सिमिलर हो ही गए हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम हो जाएगा, है ना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि आपको पता है दो पॉलीगन अगर क्या है सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये बी एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, देख लो, बी इज करस्पॉन्ड टू क्यू, ए इज करस्पॉन्ड टू पी, ए वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, पी के, और जो बच गया सी वाला एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये बात कहो तो मैं लिख दूं, कहो तो मत लिखूं, आप समझदार हो समझ लीजिएगा, ए पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी आर के इक्वल, ठीक है ना। नाउ अब उन्होंने कहा है कि एडी एंड पीएम आर द मीडियन। सुनो ध्यान से, मीडियन का केवल एक ही काम होता है कि वो सामने वाले साइड को टू इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब सर, मतलब ये देखिए, ये रही एडी मीडियन, ये जैसे ही एडी मीडियन आएगी, मीडियन का मतलब माध्यिका, माध्यिका मींस सामने वाले साइड को टू इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो बीडी इज इक्वल टू डीसी, मींस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। कोई बच्चा बोलेगा यहाँ 90 होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है या आइसोसेलेस ट्राइंगल होता तो ये 90 भी हो जाता है ना, बट ये कोई जनरल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल हम मान के चलेंगे। तो भैया मीडियन बस केवल इतना काम करती है, सामने वाले साइड को टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। अपने मन से 90 मत मान लेना यहां पर। इसी तरीके से ठीक है, पीएम, ये पीएम आएगा तो पीएम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, ये देखिए पीएम, करेक्ट, पीएम, करेक्ट, ओके। तो यहां 90 90 मत सोचने लगना, ये एक स्केलेन ट्राइंगल है ना। तो बस m इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, यानी कि QM का लेंथ मैं आपको बता देता हूं, सुनो सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं भाई आपसे कि BD का जो लेंथ है, दिस BD इज हाफ ऑफ BC, ये मैं कहना चाहता हूं आपसे, हाफ ऑफ, ओ आई एम वेरी सॉरी, BD इज हाफ ऑफ BC, BC BC है ना, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC है तो BD BC का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ BC, है ना। या आप बोल सकते हो 2 को इधर भेज दो तो BC का लेंथ कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स BD, ये मैं कह रहा हूं आपसे, BC का लेंथ क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स BD। और इसी तरीके से अगर आप यहां पर आओगे तो QM का जो लेंथ है हमारे पास, QM का जो लेंथ है हमारे पास, ये हाफ ऑफ QR हो जाएगा, दिस इज हाफ ऑफ QR, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, QR का जो लेंथ है QR इज इक्वल टू 2 टाइम्स QM, ठीक है, 2 टाइम्स QM, ये इस तरीके से, ठीक। आप चाहो तो इसको इक्वेशन बना लो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब उन्होंने हमें क्या बोला, उन्होंने कहा प्रूफ करो AD बाय PM इज इक्वल टू AB बाय PQ। मतलब समझो, AD बाय PM इज इक्वल टू AB बाय PQ अगर लेके आना है तो आप इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दो ना, इनको, ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल, या तो इसको सिमिलर कर दो, या तो क्या कर दो या तो क्या होता है कर दो, ठीक है। कैसे करोगे, देखो सुनो ध्यान से मेरी बात, देखो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM में, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स देखिए क्या लग रहा है, साइड एंगल साइड लग रहा है, क्यों, क्योंकि देखो एंगल B किसके इक्वल है, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल। रीजन क्या है, रीजन ये कि ये दोनों बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर थे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे, है ना। मतलब ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के अगर सिमिलर था तो सिमिलर यहां से आया था ना, यहां से आया था ना, सिमिलर ट्राइंगल है तो सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू क्या था, एंगल PQR था, यहां से एंगल PQR था। अब सुनो, ABC का नाम क्या है, ABC को ही तुम ABD बोल सकते हो, तो ABC का नाम चेंज करके तुमने बोला एंगल ABD, और PQR का एंगल PQR को ही तुम क्या बोल सकते हो, एंगल PQM, है ना। तो एंगल PQR को क्या बोला, PQM हमने बोल दिया इस तरीके से। अब देखिए जरा ध्यान से, अब इसको कोई इक्वेशन बना लो बस, सिंपल, इसका कुछ नाम रख दो, क्या रखोगे बताओ, 1 और 2 तो हो गया, ये हो गई सेकंड, थर्ड, है ना। काम पड़ेगा तो यूज कर लेंगे जिसका काम पड़ेगा। अब सुनो मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों ट्राइंगल में ABD में और PQM में,
इसमें ABD में और PQM में मैं लगाने जा रहा हूँ साइड एंगल साइड। क्या लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा, चेक कर लो, बिल्कुल लग जाएगा, चेक कर लो। सबसे पहले ये देखो, ये एंगल इसको इसके इक्वल है ना, मतलब एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल PQM। PQM ये कहां से आया? इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, करेक्ट। अब इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स के रेशियो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर था? ट्राइंगल PQR के सिमिलर था। तो अगर सिमिलर था तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वेट कर दो, यानी कि AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR इज इक्वल्स टू AC बाय PR, AC बाय PR। अब आपको जिसका काम है आप उसको ले लीजिए। आपको किसका काम है? इस ट्राइंगल में क्या क्या आ रहा है? AB आ रहा है, BD आ रहा है ना, AB आ रहा है और BD आ रहा है, करेक्ट। तो सुनिए, और BD क्या है? BD क्या है? BD BC का हाफ है। तो देखो, आपको मोटा मोटी इससे मतलब है AB से और BC से, इससे मतलब है बस AB और BC से आपको मतलब है, और PQ और QR से आपको मतलब है। मैं आपको दिखाता हूं, AB और BC से मतलब है, PQ और Q, इससे अब कोई मतलब नहीं, इस रेशियो से कोई मतलब नहीं। AC और PR का लेके आप करोगे क्या? AC और PR को लेके आप करोगे क्या? कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो इसको क्रॉस नहीं करना है। मैं एक बात बता रहा हूं कि आप बस इस रेशियो को इक्वेट करिए, इतने को, ठीक है। क्या हो जाएगा? AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, यही चीज मैं यहां पे लिख दूं, AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR, BC बाय QR, करेक्ट। नो, अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं? किसी भी इक्वेशन में हम हाफ तो कर ही सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो हमने यहाँ BC का हाफ कर दिया, हाफ से ऊपर मल्टीप्लाई किया और हाफ से नीचे करा। भाई क्या दिक्कत है? हाफ से हाफ कटेगा वही आ जाएगा, तो हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या दिक्कत हो गया ना। तो देखो, यहां से आ जाएगा हमारे पास, यहां से आ जाएगा हमारे पास, देखो AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू, अब बताओ हाफ ऑफ BC कितना होता है? ये देखिए, BC का हाफ कितना होता है बताओ? BD। हाफ ऑफ BC कितना होता है? BD डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ QR कितना होता है? QR का हाफ कितना होता है? QM। QM, ये देखिए, ठीक। इसको कोई इक्वेशन बना लो, लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब आप मुझे बताओ, यहां से एक काम देख लो जरा, AB अपॉन BD। चलो थोड़ा इसको और सुधार लेते हैं। दिस इंप्लाइज AB बाय, ध्यान से सुनना बेटा, BD को इधर भेजो, PQ को इधर, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। भाई BD को PQ की जगह, PQ को BD की जगह, तो AB बाय BD इज इक्वल्स टू PQ इधर चलाएगा, PQ बाय, इसका एक और मेथड है वो भी बता रहा हूं, रुक जाओ। PQ उधर जाएगा और ये ऐसे है ना, ये अभी साइड से भी सवाल को हम कर सकते हैं। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4। अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM में, ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड के रेशियो भी इक्वल हो गए। ये देखो, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड कौन सी? AB और BD। तो ये देखो, AB बाय BD, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स PQ और QM। तो AB बाय BD इज इक्वल्स टू PQ बाय QM भी तो आ गया है ना, ये भी तो आ गया, करेक्ट। इक्वेशन नंबर 4 से तो आपने पहले ये एंगल इक्वल लिखा, और उसके बाद आपने लिखा क्या? आपने वहां इक्वेशन नंबर 4 से आपने बोला AB बाय BD इज इक्वल्स टू PQ बाय QM, है ना। एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स के रेशियो भी इक्वल हो गए। ये हमने कहां से किया? फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। अभी इसी में एक और सवाल भी बताऊंगा, है ना, इसी क्वेश्चन में एक सवाल भी बताऊंगा, डायरेक्ट आएगा एग्जाम में। देखो ये हो गया, तो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड क्या हो गया? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, बस ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। और अगर सिमिलर हो ही गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल कर सकते हो आप। भाई ABD सिमिलर टू PQM, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, ये आपने अगर कर दिया तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वेट कर सकते हो। क्या हो जाएगा? AB, मैंने जानबूझ के ऐसा कराया ताकि साइड एंगल साइड का एक बार रिवीजन हो जाए आपका, है ना। तो AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BD बाय QM इज इक्वल्स टू AD बाय PM। अब जो लाना था वो आ गया होगा, AD बाय PM। हमें क्या लेके आना था?
हमें प्रूफ करना था AD बाय PM इज इक्वल टू AB बाय PQ, AD बाय PM इज इक्वल टू AB बाय PQ। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, स्टार्टिंग वाले को लास्ट वाले को, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM, क्योंकि सब कुछ इक्वल है ना, तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AD बाय PM, हेंस प्रूफ्ड। ये था पहला तरीका जिसमें कि साइड एंगल साइड आपका रिवाइज हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका ये है इसमें कि भाई देखो सिंपल सी बात है, दोनों बड़े वाले ट्राइंगल आपके सिमिलर थे, ABC और PQR, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, नहीं ठीक थे, बस हो तो गया, साइड एंगल साइड तो लगाना ही पड़ेगा, साइड एंगल साइड तो लगाना ही पड़ेगा, हो गया, बस हो गया। अब सुनो, इसी में क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ध्यान से सुनो, मैं सिंपल सा बता रहा हूं, आपको बोलेगा कि दो ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है, सिमिलर है, दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर है ना, दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर है, ABC और PQR, ये दोनों सिमिलर हैं, तो बोलेगा इनके अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें दिया हुआ है, मान लीजिए एग्जाम में उसने आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दे दिया, क्या AB बाय PQ, या आपको दे दिया BC बाय QR, या आपको दे दिया AC बाय PR, है ना, कुछ भी दे दिया इनमें से, मान लो कह रहा है 2:9, ठीक है, या 9:2, ऐसे दे दिया, ठीक है। या फिर क्या दिया है समझ रहे हो ना, दोनों ट्राइंगल एक तो क्या है सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको दे दिया गया है, ठीक है। या आपको दोनों के पेरीमीटर का रेशियो दिया गया है, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, है ना, ये दे दिया गया। अब आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वली होता है ना, तो परेशान मत होइएगा, इसका मतलब पेरीमीटर का रेशियो देने का मतलब ये चीज दी हुई, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया हुआ है। और अभी अभी आपने क्या प्रूफ किया है बताओ, अभी अभी आपने ऐसा कुछ प्रूफ किया है, ये देखिए क्या, ये देखो AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AD बाय PM, AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AD बाय PM, मतलब ध्यान से सुनिएगा यहीं पर, AB बाय PQ ये तो आपने प्रूफ ही कर दिया, AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AD बाय PM, ये तो आपने प्रूफ ही कर दिया, लेकिन AB बाय PQ किसके इक्वल था बताओ, ये AB बाय PQ किसके इक्वल था, ये देखो AB बाय PQ BC बाय QR के इक्वल था, और यही किसके इक्वल था, BC बाय QR AC बाय PR के इक्वल था, AC बाय PR के इक्वल था। मतलब जो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर थे बड़े वाले ABC और PQR, ये देखो अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो उनके मीडियन के रेशियो के इक्वल होता है, वो उनके मीडियन के रेशियो के इक्वल होता है, ये आप याद कर लीजिए। ये देखिए सुना क्या, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो उनके मीडियन के रेशियो के इक्वल होता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट, एज अ डायरेक्ट रिजल्ट भी आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में प्रूफ करने के लिए लैंग्वेज में भी सेम क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूफ दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर मीडियन, है ना, ठीक। तब भी सवाल ऐसे ही जाएगा, पहले हम ये चीज प्रूफ करेंगे, फिर हम AB बाय PQ जगह BC बाय PQR और AC बाय PR करके हम बोल देंगे हाँ दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उनके मीडियन के रेशियो के इक्वल है। तो बहरहाल वापस लौट के आते हैं, ठीक है, और आपको पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है उनके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होता है, तो कुछ भी आपको दिया हो और एक मीडियन की लेंथ आपको दे देगा, मान लीजिए ये वाली मीडियन की लेंथ दे दी उसने कितनी 11 सेंटीमीटर, अब आपसे बोलेगा कि PQ की PD की लेंथ निकालिए, सॉरी PD क्यों कह रहा हूं, PM बोल दो ना, मीडियन क्या था PM था ना, ठीक है करेक्ट। तो AM आपको दिया हुआ है, ये मीडियन AM, और आपसे PM पूछ रहा है, बस कुछ नहीं करना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है 9/2, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा या दोनों ट्रायंगल का जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के इक्वल होगा, मतलब AM बाय, अब गलती इसमें एग्जाम में एक और होती है AM बाय PM, तो PM की लेंथ यहां से आ जाएगी, है ना, वो आप फाइंड कर लेना, 9/2 AM कितना है
11 यहाँ से पीएम जितना भी आएगा आप निकाल लेना, है ना। पीएम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11 इंटू 2 अपॉन में 9। तो ये तो आप सॉल्व कर लोगे, ये आप छोड़ो, ये नहीं। मैं ये कह रहा हूं ये गलती मत कर देना भाई, जिस आप इसको ऐसा मत कर देना 9/2 इज इक्वल्स टू, गलती से पता लगा पीएम अपॉन एएम कर दिया तो गलत हो जाएगा। जिस ऑर्डर में उन्होंने बोला है, जिस ट्रायंगल का पहले नाम लिया है जिसका बाद में, तो उसी रेशियो में चलेगा। पहले इसका नाम लिया था तो एएम ऊपर आएगा और पीएम बाद में, क्योंकि एएम इसका मीडियन है, पीएम उसका। आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता था। तो ऐसा न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकता है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके।